प्रिय दोस्तों, आसक्ति क्या होती है? आसक्ति यानी लगाव या अटैचमेंट। इसको समझ लेना बहुत ज़रूरी है, इसको ठीक से समझ लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अंतिम समय तक जब तक कि आपको बोध को आप ना उपलब्ध हो गए, सेल्फ रियलाइजेशन या आत्मज्ञान को ना पा गए हों, तब तक ये आसक्ति, ये अटैचमेंट, ये लगाव पीछा नहीं छोड़ता। तो इसी पर हम बात करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें। वीडियो को पूरा सुनेंगे तो आप इसका अधिक से अधिक लाभ ले पाएंगे। पसंद आए वीडियो तो शेयर ज़रूर करें, जहाँ भी आप शेयर कर सकते हो। शेयर करने में बिल्कुल भी कंजूसी ना करें, क्योंकि आपको शेयर ही करना है। जहाँ भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जैसे आपको वीडियोज़ मिल रहे हैं और शायद कुछ लाभ हो रहा हो, दूसरे को और अधिक हो सकता है, तो ज़रूर आप शेयर करें। ये बात पहुंचना बहुत ज़रूरी है। और इस सोशल मीडिया के दौर में, इस इंटरनेट के दौर में। और अब आप गीता सीरीज़ को भी ज्वाइन कर सकते हैं। अब आप चैनल को सब्सक्राइब के बगल में ही ज्वाइन का बटन है। सारी बातें एक साधक की शुरुआत, साधना की शुरुआत से लेकर अंत तक की भगवान श्री कृष्ण ने की है, जिसकी हम गीता सीरीज़ में बात करते हैं। तो उससे भी ज़रूर जुड़ें। हम चलते अपने वीडियो की तरफ। प्रिय दोस्तों, आसक्ति को भी ठीक से समझ लेना बहुत ज़रूरी है। आसक्ति या अटैचमेंट, क्योंकि ये बड़ा गहरा होता है। इसी को मोह भी कह दें, अगर हम और रूप में कहें तो मोह भी इसको कह सकते हैं। लेकिन आसक्ति बड़ी गहन है, बड़ी गहरी चीज़ है। और ये केवल लोगों से ही नहीं होती। आसक्ति यानी अटैचमेंट हो जाना, जुड़ जाना किसी चीज़ से, प्यारी लगने लगना, ऐसा कि उसके पीछे आप पागल भी हो सकते हैं। ये अटैचमेंट है, बड़ा खतरनाक है, बड़ा खतरनाक। मान लीजिए आप कुछ कपड़े पहनते हैं, कपड़े पहने ही होंगे आपने, कपड़े पहनते ही होंगे, कुछ आपका फेवरेट हो गया कि नहीं, पसंदीदा होगा कि ये मुझे पहनना पसंद है, ये रंग का या ये कपड़ा या जीन्स या सिंपल, कुछ भी खादी जो भी आप पहनते हो वो आपको पसंद है। ये अटैचमेंट है, एक तरीके का ये अटैचमेंट, एक तरीके का जुड़ाव है। और लोग इसे समझ ही नहीं पाते। ये बड़ा गहरा होता है। और जब आप चीज़ों को त्याग करते हैं, होता ना त्याग करना, तो आपको समझ में आता है कि आप कितने और किन चीज़ों से, किन लोगों से कितने गहरे अटैचमेंट में। लोगों को जिनको गाड़ी चलाना पसंद है या जो ड्राइव करते हैं, उनको गाड़ी से इतना ज़्यादा अटैचमेंट हो जाता है कि वो ड्राइव ही करना चाहते हैं। उन्हें बैठना कम पसंद है, ड्राइव करना ज़्यादा पसंद है। ठीक है, आपको चलाना आता है, ये तो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन अटैचमेंट होना ये बड़ी बुरी बात है। ये लगाव, ये आसक्ति अंतिम समय तक पीछा नहीं छोड़ती। बहुत गहरी है। साधना में कहा जाता है कि माया से मुक्ति की ओर, मुक्ति के अंतिम क्षणों तक ये आसक्ति, और चीज़ों से, लोगों से तो ठीक है, ये शरीर से ही हो जाती है। इस शरीर से भी तो अटैचमेंट हो जाता है। ये मेरा शरीर है, इसको कुछ हो ना जाए, ये मेरा अपना शरीर है, इसको मैं कैसे ठीक रखूं। ये अटैचमेंट, ये लगाव शरीर से, ये भी मोह है एक प्रकार, बड़ा गहरा मोह। ये अटैचमेंट है, जुड़ाव है, आसक्ति है। किसके प्रति? शरीर के प्रति। ये शरीर से हो जाती, जबकि मैं और मोर तोरते माया जा बस कीनी जीवन का है। ये शरीर तो मेरा है, लेकिन मैं तो शरीर नहीं हूं ना। ये चीजें मेरी हो सकती हैं मेरे आसपास की, लेकिन मैं चीजें नहीं हूं, मैं उनमें इतना खो ना जाऊं। इसको बहुत समझना जरूरी है, क्योंकि अगर आप ऐसा अपने को बार बार याद दिलाते रहे तो आप जुड़ेंगे नहीं चीज़ों से, लोगों से, ना इस अपने शरीर से भी। इससे भी ममता नहीं होगी, मोह नहीं होगा, आसक्ति नहीं होगी, अटैचमेंट नहीं होगी। और यही मुक्ति का द्वार है, और कुछ भी नहीं। इसलिए आसक्ति को अगर आपने जीत लिया, अपने भीतर अनासक्त होना सीख लिया, चाहे वो शरीर के प्रति हो, डिटैचमेंट,
एक होनी चाहिए, एक प्रकार की। हाँ, आप उपयोग कर रहे हैं, शरीर का उपयोग कर रहे हैं, शरीर से आ जा रहे हैं, खा पी रहे हैं, ये ठीक है, अटैचमेंट नहीं, लेकिन पता हो और पूरे होश में ये पता हो कि इनमें से कुछ भी मेरा नहीं है। जैसे एक नौकर काम करता है ना मालिक के, तन मन धन से काम करता है। जो अच्छे नौकर होते हैं, खराब की तो बात ही किसने की, जो अच्छे होते हैं, ईमानदार होते हैं, बड़े तन मन धन से करते हैं, साफ सफाई बड़े अच्छे से करते हैं, गाड़ी अच्छे से साफ करते हैं, घर को अच्छे से साफ करते हैं, खाना पीना अच्छे से देते हैं मालिक को, और मालिक के जो लोग हैं सबकी सेवा करते हैं, और साथ ही साथ ये जानते हैं, और वहीं रहते भी हैं। बहुत से नौकर मालिक के यहाँ ही रहते हैं, निवास भी होता है, लेकिन साथ ही साथ ये जानते हैं कि इनमें से कुछ भी मेरा अपना नहीं है। ये जानते रहो, ये होश बना रहे, तो अनासक्त हो जाओगे। और ये सबसे बड़ी सीख होगी, अगर इसको ही अपना लिया तो बहुत सी चीज़ों से बच जाओगे। एक बार की बात है, सुखदेव का आपने, सुखदेव और परीक्षित की कहानी तो आपने कथा सुनी ही होगी, श्रीमद् भागवत कथा, जिसमें स्वयं महापुरुष सुखदेव, ब्रह्मज्ञानी आत्मज्ञानी गुरु सुखदेव ज्ञान देते हैं राजा परीक्षित को। जब उनके अंतिम समय होते हैं 7 दिन, तो अंतिम समय 7 दिन के कथा सुनाई जाती है, भागवत कथा, श्रीमद् भागवत पुराण, श्रीमद् भागवत सुनाई जाती है। और 7वें दिन परीक्षित की मृत्यु होने वाली थी, उनको श्राप था, वो मरेंगे। और 7वें दिन परीक्षित, ये प्रश्न पूछा जाता है सुखदेव जी के द्वारा कि क्या अब तुम मरोगे? तो वो कहते हैं मैं शरीर हुई नहीं, मुझे मृत्यु का डर अब रहा नहीं। आपने ये तो ब्रह्म ज्ञानी थे सुखदेव, लेकिन उनकी भी एक समय ऐसा था कि उन्हें भी आत्मज्ञान की जरूरत थी। तो एकदम त्यागी थे सुखदेव, एकदम त्यागी। और बालक वर्ष की 13-14 वर्ष की, 15 वर्ष की ही उम्र रही होगी। उनके जो गुरु थे सुखदेव के, उनने कहा कि जाओ तुम जनक के यहाँ, वहाँ जाके लगभग उनके गुरु ने देखा कि बोध से थोड़ा बहुत कमी है, कुछ कमी रह गई है। उनने सुखदेव से कहा कि जाओ जनक से कुछ, जनक के दरबार में कुछ ज्ञान लेके आओ। सुखदेव ने कहा कि जनक के यहाँ, लेकिन अगर गुरुदेव भेज रहे हैं तो कुछ ना कुछ कारण रहा होगा। भेज दिया राजा जनक के यहाँ, सुखदेव चल पड़े। राजा जनक के यहाँ जैसे ही पहुंचे तो उन्होंने कहा कि सुखदेव आए हैं, महाराज आपके गुरु के बड़े पहुंचे हुए शिष्य आ रहे हैं, सुखदेव। तो जनक समझ गए कि निश्चित रूप से कुछ ना कुछ कमी रह गई है, जिसकी कमी की उसको दूर करने के लिए सुखदेव को यहाँ भेजा जा रहा है, सुखदेव जी को यहाँ भेजा जा रहा है। क्योंकि बोध से बहुत मुक्ति के एकदम करीब ही थे, सत्य को जानने के एकदम करीब ही थे। तो राजा जनक ने जैसे ही वे पहुंचे महल के द्वार पे, अब वे तो साधु वेश में थे, एकदम संत थे सुखदेव जी, तो राजा जनक को स्वयं आना चाहिए। लेकिन राजा जनक को उनके द्वारपालों ने कहा कि सुखदेव जी आ गए। जनक ने कहा ठीक है, खड़ा रहने दो, कहना कि आ ही रहे हैं, राजा कुछ काम में व्यस्त हैं, आ ही रहे हैं। और वे अपना काम करते रहे, करते करते सुबह से शाम हो गई। सुखदेव वहाँ खड़े रहे, सुखदेव वहाँ खड़े रहे। उन्हें धीरे धीरे क्रोध आया, बड़ा, लेकिन एकदम शांत रहा। उन्होंने कहा ठीक है, कोई समस्या नहीं, अगर राजा ने अतिथि सत्कार नहीं भी किया तो कोई बात नहीं, संत का सत्कार नहीं किया तो कोई बात नहीं, चलता है। उसके बाद जब शाम हो गई तो राजा नहीं पहुंचे, और राजा ने कहा कि ठीक, उन्हें हमारे पास ले आओ। खुद नहीं गए, वो बुलाया द्वारपालों से, द्वारपाल लेकर गए। और जब उन्होंने देखा कि सुखदेव एकदम शांत हैं,
विनम्रता से प्रणाम हुआ, जैसे भेंट होती थी वैसे भेंट हुई। जनक ने कहा कि इस मामले में तो सुखदेव जी बहुत ठीक है, मान सम्मान की इन्हें तनिक इससे ऊपर उठ चुके हैं। इसके बाद अतिथि कक्ष में जिनमें ऋषियों को जाना था, अब शाम हो गई थी तो रुकना था, सुखदेव जी को तो वहीं रुकना था। तो निवास बहुत विशिष्ट अतिथि थे सुखदेव, और जनक सभी का सम्मान करते थे, और खास तौर से संत पुरुषों का, महापुरुषों का तो विशेष रूप से उन्हें रखा जाता था। लेकिन जब सुखदेव जी को स्थान देने की बात आई तो बातचीत होने के बाद जनक कहते हैं कि जाओ इन्हें उस कक्ष में लेकर जाओ। सुखदेव को पता नहीं था, सुखदेव जी को लगा कि जैसे कक्ष होते हैं वैसे ही होंगे, साधारण होंगे। लेकिन पता चला कि जहाँ ये गए, सुखदेव जी को जहाँ ले जाया गया, जिस कक्ष की बात राजा जनक ने की थी, एकदम बेकार सा, साधारण सा, झोपड़पट्टी एकदम, जैसे उनकी गुरु के यहाँ थी। और राजा जनक विख्यात थे अतिथि सम्मान के लिए और ख़ासतौर से संतों की सेवा के लिए, लेकिन वहाँ तो कुछ नहीं, वही पुराना सा कंबल झोपड़पट्टी में रख दिया, पुराने से कमरे में यूं कहें रख दिया उनको। रात जैसे तैसे कटी, मच्छर वच्छर काटते अटते रहे, समस्याएं होती रहीं। सुबह हुई और सुबह जब जनक से सुखदेव मिले तो एकदम शांत थे। जनक ने कहा इस परीक्षा में भी ये पास हो गए। फिर कहीं दूर चलकर मन ही मन जनक सोच रहे थे कि कहाँ कमी रह गई। और फिर दूर शिकार किया, दूर एक भ्रमण पर यूं ही निकले राजा जनक, और साथ में सुखदेव जी को भी ले लिया। और योजना अपने जो उनके साथी थे, जो उनके मंत्रीगण थे, उनको बता दी गई। अब जैसे भ्रमण पर निकले, कुछ दूर निकले ही थे और पहुंचते पहुंचते अचानक एक द्वारपाल दौड़ता हुआ आया, एक खबरी दौड़ता हुआ आया और बोला, एक सैनिक कि राजा जनक से बोला, महाराज आपके महल में तो आग लग गई, और ख़ास तौर से जो सुखदेव जी का जो क्षेत्र था, जहाँ पे मतलब जहाँ वो रहते हैं, उस ओर से आग लगना शुरू हुई है। तेजी से आग की लपटें हो रही हैं, प्रयास किए जा रहे हैं। जनक बोले अच्छा। जनक एकदम शांत थे, उन्हें तो पता ही था। इतने में सुखदेव जी बड़े शांत थे, बड़े आराम से चल रहे थे, सारी चीज़ें हो रही थी। सुखदेव जी को याद आया कि मेरा कमंडल और मेरी छड़ी तो मेरे उसी कमरे में रखी है जहाँ मैं रुका था। एकदम से जैसे ही उन्हें याद आई वो भागे। अरे जनक ने कहा छोड़ो, कमंडल और छड़ी ही तो है। सुखदेव जी का एकदम दिमाग खराब हो गया कि अरे वही तो है मेरे पास, और है क्या। कि ये एक सुखदेव जी ऐसे थे जो नग्न रहते थे, एक कंबल भी नहीं था उनके पास लपेटने को, कुछ लपेटते भी नहीं थे सुखदेव जी। लेकिन मोह या आसक्ति या अटैचमेंट अभी भी बाकी था, और ये अटैचमेंट था उनके कमंडल और छड़ी का। यानी सोचिए, सर्वस्व त्यागी, जिसने माता पिता सब कुछ त्याग दिया, उसे भी अपनी उन चीज़ों में आसक्ति तो बची ही थी, उन चीज़ों में आसक्ति रह गई। और जैसे ही सुखदेव जी भागे, दौड़ते हुए वहां पहुंच ही रहे थे कि उन्हें इतने में स्मरण हो आया कि एक जनक, एक राजा जिसकी महल में आग लग गई, उसे अपने महल की चिंता नहीं, वो वहीं खड़ा रहा, और मैं छड़ी और कमंडल को लिए, मुझे इतनी चिंता में भागा, तो मुझे क्या करना है, छड़ी कमंडल ही तो जा रहे हैं। उसे अपने महल की चिंता नहीं हो, मैं छड़ी कमंडल के पीछे भागा जा रहा हूं। फिर क्या था, ये आसक्ति भी, अंतिम जो आसक्ति का बिंदु था, ये भी टूट गया।
सुखदेव जी का। और जब वे राजा जनक के पास आए, वे समझ चुके थे। जनक ने कहा बस यही आपका इसी के लिए गुरुदेव ने आपको यहाँ भेजा था। ये आसक्ति को आपको अंतिम ये पड़ाव है और आप इससे भी मुक्त हो गए, वास्तव में मुक्त हो गए। कुछ है ही नहीं जो तुम्हारा अपना हो। मैं और मोर तोरते माया, जा बस कीनी जीव निकाया। जब सब त्याग ही दिया तो फिर छड़ी और कमंडल भी कैसा। तो आसक्ति को समझना बहुत जरूरी है। और जैसे छड़ी कमंडल की बात की, ऐसे ही मृत्यु के समय ये शरीर से भी आसक्ति होती है कि ये मेरा शरीर है और ये नष्ट हो रहा है, ये खत्म हो रहा, मैं खत्म हो रहा हूं। तुम कभी खत्म नहीं होते, तुम तो मरते ही नहीं, आत्मा नहीं मरती। याद रखना, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यही समझा रहे हैं। अर्जुन ना हन्नते हन्न माने शरीरे। अर्जुन, ये आत्मा ना तो मरता है ना ही मारा जाता है। तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगड़ता। इसको समझो और आसक्ति का त्याग करो। सावधान रहो, जागरूक रहो, किसी से आसक्त ना होने पाए। इस्तेमाल करो चीजों का, व्यवहार प्रेम करो लोगों से, लेकिन किसी से जुड़ना मत। आसक्ति एकमात्र सत्य से, बस वही एक है जिससे आसक्त हुआ जाता है। और जैसे ही आप उससे आसक्त होगे, आप सबसे अनासक्त हो जाओगे, डिटैच हो जाओगे। तो शायद आपको आसक्ति की बात कुछ समझ में आई होगी। हम फिर मिलते हैं। पसंद आए तो शेयर ज़रूर करें और ज्वाइन भी करें, सब्सक्राइब भी करें। हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।